अच्छा, अभी आधे घंटे में लोडर भी आ जाएगा और मारिया भी स्कूल से आ जाएगी, तब तक तो सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है। आप खुश तो होना वापस बाहर मंजिल जाने पे? होना तो चाहिए, क्योंकि हमारे अपने तो सारे वहीं पर हैं। क्या सोच रही? सोच रही हूँ कि जिस जुर्म की पादाश में हमें बाहर मंजिल से बेदखल किया गया था, उसकी तो ना हमने माफी मांगी, ना पप्पो सास ने हमें माफ किया। तो फिर अब किस बात की बुनियाद पर हमें बाहर मंजिल वापस बुलाया जा रहा है, समझ नहीं आ रहा मुझे। आप समझेंगे सजा को अच्छी तरह से काटने के बदले, जिस तरह बचपन में माएँ अपने बच्चों को कहती है ना कि चले जाओ यहाँ से, शक्ल मत दिखाना, मुझसे बात मत करना, तो बस इसी तरह हमारी अम्मा ने भी हमें कह दिया और हमने भी कई माँ उनकी शक्ल भी नहीं देखी, उनसे बात भी नहीं की। जिम्मी नहीं उतरेंगे अपनी माँ की गोद से, बच्चे बने हुए हैं अभी तक। हमारे लिए एक अच्छा मौका है, एक अच्छा बेटा बनने का, एक अच्छी बहू बनने का, और उम्मीद है कि अब ये मौका नहीं गवाएंगे। सच बताऊं जिम्मी, मैं तो इतना रोई हूँ सबको याद कर करके इन दिनों। कोशिश करेंगे अब रिश्ते ठीक तरीके से निभाएं। चलो मैं लोडर का पता करता हूँ। अम्मा, नरगिस ना सिर्फ अपने किए पे नादिम है, बल्कि आपकी शुक्रगुजार भी है। हमें बहुत अफसोस हुआ नरगिस के नुकसान पर। नुकसान? हाँ, नरगिस की जुबान कट गई ना, आवाज भी चली गई, बेचारी बोल भी नहीं सकती। नहीं फूफो सास, ऐसी बात तो नहीं है। अरे तुम तो बोल भी सकती हो, हम समझे थे गूंगी हो गई है। इसीलिए जिम्मी तुम्हारा स्पोक्समैन बना हुआ है। नहीं, असल में फूफो सास, आपकी इनायात इतनी है, इतने एहसानात हैं आपके, कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि किन अल्फाज में आपका शुक्रिया अदा करूं। मुझे अल्फाज नहीं मिल रहे, और मेरी खताएं इतनी ज्यादा हैं कि मैं आपसे नजरें तक नहीं मिला पा रही हूं। तो क्या बोलूं, क्या करूं? काश ये खामोशी जिंदगी में इख्तियार की होती तो आज इस हाल में ना होती। खैर बोलो, क्या बोलना है, हम सुन रहे हैं। फूफो सास, मैं अपने किए की माफी मांगती हूँ आपसे। मैंने जो कुछ भी किया बहुत गलत किया। आप लोगों से दूर जाकर, इस घर से, इस घर के लोगों से दूर जाकर मुझे एहसास हुआ कि रिश्तों की कितनी अहमियत है। मैं गलत राह पे चल रही थी, मुझे माफ कर दीजिए। और मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने हमें इस घर में वापस बुलाया। सच में फूफो सास, मैं आपकी मोहब्बत को समझ नहीं पाई। ठीक है, जाओ जाके अपना कमरा संभालो। तुम्हारी तरफ से शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, इस बात की भरपूर उम्मीद है हमें। तुम्हें सबक मिल गया है, चलो, देर आए दुरुस्त आए। वाओ, पप्पो सास सलाम है आपको, क्या जिंदा मिसाल दी आपने। And Nargis, dear sister, I really missed you. I'm so happy to see you again. जिमी भाई, आपको भी देख के अच्छा लगा। जाओ राबिया, इनके लिए और हमारे लिए चाय बना कर आओ। हम दूसरे लाउंज में जा रहे हैं, हम यहाँ घुटन हो रही है। मैं फूफो सास, आपके लिए चाय मैं बनाऊंगी। आपको मेरे हाथ की चाय पसंद है ना? और मैं आपसे वादा करती हूँ
कि अब मैं आपकी खिदमत में कोई भी कमी नहीं छोड़ूंगी, दिलो जान से आपकी खिदमत करूंगी। हाँ, थैंक यू नरगिस, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। खुदा करे उम्मीद बर आए। जाओ जाके बनाओ चाय। जिम्मी हमारे साथ आओ। लेडी नरगिस, मैंने तुम्हें इतना याद किया तुम नहीं जानती। उस शैतानी दौर को मैंने ऐसा याद किया कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती। उफ, यू कैंट बिलीव हाउ मच आई मिस्ड यू। हट पीछे। मुझे तुम्हारे बगैर रहना नहीं आता अब कहीं पे भी। झूठी मक्कार कहीं की, एक दिन भी मुझसे मिलने नहीं आई है, एक दिन भी हाल नहीं पूछा मेरा। तू तो खुश होगी ना कि अच्छा है भाई मुझसे जान छुट गई है। नहीं बहन, ये झूठ है, इस सदी का सबसे बड़ा झूठ। मैंने तो तुम्हें इतना याद किया कि मैं नहीं रही। बोबो की वो चंचल नटखट और बैबली पर्सनैलिटी बिल्कुल फीकी पड़ गई थी। मैं सालन बन गई थी बगैर नमक के, बिल्कुल एक मासूम सी परी बन के रह गई थी मैं। यहाँ मेरा कोई सुनने वाला नहीं था, कोई शातिरबाजियां नहीं थी, कोई चलाकियां नहीं थी। लेकिन एक बात बताओ, क्या तुम वाकई बदल गई हो, राय रास्त पे आ गई हो? पागल हूँ क्या मैं? वो तो बस ऐसी जरा एक्टिंग का मूड हो रहा था, तो मैंने कहा कि चलो मैं भी ट्राई कर लूं, मैं भी बन जाऊं कोई हसीन सी एक्ट्रेस। इस बुढ़िया को तो जब तक मैं कब्र में नहीं उतार देती ना, मुझे सुकून नहीं मिलेगा। मैं यहाँ माफिया मांगे जा रही हूँ, शुक्रगुजारियां किए जा रही हूँ, और आप मुझे चाय नहीं बनाई तुमने? चाय यहाँ बना के जा रही हूँ। लेडी नरगिस, मेरे लिए भी एक कप बनाना। नहीं तो क्या कहती हो? अब इरादे क्या हैं तुम्हारे? इरादे तो वही हैं मम्मी, बस इस बार तरीका कार नया होगा। तुम्हें तो पता ही है ना, पुप्पो सास मुझसे खार खाती है, इतनी नफरत करती है मुझसे कि क्या बताऊं, और सिर्फ आपकी वजह से। अरे भाई, बजिया हैं, वो सबसे ही नफरत करती हैं। सब लोग फालतू हैं इस दुनिया में, बस उन्हें अपने आप से मोहब्बत है। उसे क्या कहते हैं, वो क्या बोलते हैं उसे? सेल्फ सेंटर्ड हैं? नहीं, कुछ और बोलते हैं। सेल्फ ऑब्सेस्ड। अरे नहीं भाई, खुद पसंद। वही मैं इंग्लिश में ही कह रही थी। लेकिन मम्मी ना, तुम बात को ना इधर से उधर मत करो। अच्छा, बात क्या हो रही हो, तुम क्या लेकर बैठ गई हो? मुद्दे पे रहो, सुनो मेरी बात। हाँ तो सुनाओ ना, बोलो क्या बोलना है। देखो मम्मी, इतने दिन ना मैंने दूर रह के देख लिया, कोई भी मेरा नहीं है। यहाँ तक कि मेरी सगी बहनें एक बार भी उस झोपड़ी में मुझसे मिलने के लिए नहीं आई। हाँ,